हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर नीलम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एडू लर्न। ये मेरा नया चैनल है फर्स्ट पेपर के लिए। तो आज हम करते हैं, कल मैंने आपको कराया था कार्ज मॉडल, श्राम मॉडल, ओसगुड मॉडल कराया था कल मैंने। आज मैं आपको करा रही हूँ लिंगस मॉडल और वेस्टली मैकलिन मॉडल। ये दो मॉडल भी मेरी बुक में दिए हुए थे, तो ये दोनों मॉडल भी मैं आपको करा देती हूँ। तो लिंगस ने वर्ष 1963 में इस मॉडल का क्या किया था, मॉडल को प्रस्तुत किया था 1963 में। तो उनका जो लिंगस का जो ध्यान विस्तार शिक्षा पर काफी रहा। उनका जो ध्यान था विस्तार शिक्षा पर रहा कि किस तरह से विस्तार शिक्षा को हम कम्युनिकेशन के द्वारा वो संप्रेषित कर सकते हैं। इस पर उन्हें विस्तार शिक्षा का ज्ञान प्रौद्योगिकी और विस्तार प्रक्रियाओं, सिद्धांत और सामग्री पर निर्भर रहता है। उन्होंने कहा शिक्षक का ज्ञान जो है ये प्रौद्योगिकी को भी मतलब इंपॉर्टेंस देते हैं, और जो विस्तार प्रक्रियाएं होती है, जो मतलब संचार की जो भेजने की प्रक्रिया रहती है, उन पर भी उन्होंने ध्यान दिया, और उनके सिद्धांतों पर और सामग्री पर, जो सामग्री भेजी जाती है उस पर, इन सब पर इनका लिंगस का ध्यान रहा। उन्होंने कहा वे शैक्षिक उद्देश्यों को पूर्ति के लिए या इन सब चीजों का यानी कि शैक्षिक उद्देश्य हमारे क्या है, उनकी पूर्ति के लिए एक शिक्षक प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का, विस्तार प्रक्रियाओं का, सिद्धांतों और सामग्रियों पर निर्भर रहता है, जिससे कि शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सके। तो इस मॉडल का जो मेन फोकस है वो इस बात पर है। ठीक है, ये कहते हैं कि जो संचार प्रणाली को संश्लेषित करने में करता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने में करता है, और संचार प्रणाली जो मतलब कम्युनिकेशन की तो बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन की जो है संचार प्रणाली को संश्लेषित करने में ये जो है सहायता करता है। जैसे जब संचार प्रणाली को संश्लेषित करने का मतलब जैसे संवाद करना, दोहराना, है ना, प्रेरित करना, ये सारी क्रियाएं होती है ना, जो क्लास इंटरेक्शन में सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम एजुकेशन के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो शिक्षक और स्टूडेंट से हम संबंधित बात कर रहे हैं, तो वहां संवाद करना, दोहराना, प्रेरित करना आदि क्रियाओं मतलब मोटिवेशन देना, ये सब चीजें कम्युनिकेशन में हम करते हैं। तो जो है निरंतर हमें कार्य करता रहना पड़ता है बच्चों को, जो है जब तक कि जो प्राप्त करता है, या तो टीचर कह लीजिए, टीचर तो हो गया हमारे मैसेंजर, मैसेज देने वाले, और प्राप्त करता हो गया हमारे स्टूडेंट, यहाँ इस तरह से मान सकते हैं। तो प्राप्तकर्ता की ओर से वांछित प्रतिक्रिया ना आएगी, वे हाँ या ना में जवाब न दे। स्टूडेंट से मान ली टीचर पढ़ा रहा है और टीचर कह रहा है कि आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, तो बच्चे कहे कि हाँ आ रहा है। जब तक उनकी प्रतिक्रिया ना हो तब तक तब तक वह इस क्रिया को तब तक प्राप्त की ओर से वांछित प्रतिक्रिया नहीं दे। ठीक है, तो इसमें जो है तब तक ये संदेश पूरा नहीं माना जाएगा, यानी कि जब तक वो फीडबैक नहीं देगा, यानी कि फीडबैक का भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट इसमें जो है स्थान है, फीडबैक का भी है। और एक्सटेंशन एजुकेशन इसको माना गया है, क्योंकि इसमें विस्तार की बात की गई है, कि हमने जो शुरुआत की विस्तार की बात की ना इन्होंने, कि जो है विस्तार की प्रक्रियाओं की बात करी और प्रौद्योगिकी की बात की, है ना, शिक्षा स्टूडेंट्स तक पहुंचाने के लिए उन्होंने एक संश्लेषित प्रक्रिया की कम्युनिकेशन की बात की, है ना, जो मैंने अभी बताया है आपको। दो तीन चीज बताई इन्होंने। शिक्षक को ज्ञान किस चीज का होना चाहिए, प्रौद्योगिकी का यानी कि टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना चाहिए, और शैक्षिक उद्देश्यों के प्राप्ति के लिए जो मतलब कम्युनिकेशन प्रणाली है उसका भी उन्हें संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए शिक्षक को। और जो जिसमें वो कम्युनिकेशन प्रणाली जिसमें संवाद करना और जो है दोहराना, प्रेरित करना, मोटिवेशन देना, सारी चीजें इसमें आ जाती है, और जब तक चलती रहती है जब तक कि प्राप्तकर्ता यानी कि प्राप्तकर्ता यदि स्टूडेंट है तो उसको जो फीडबैक में हाँ या ना का जवाब ना आ जाए। ये थे लिंगस का मॉडल। ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन वाला मॉडल था लिंगस का। अगर एक्सटेंशन एजुकेशन का नाम आ जाता है लिखकर क्वेश्चन में, तो आपको लिंगस मॉडल यानी कि लिंगस मॉडल का ही नाम लिखना है। और 1963 में इसका जो है क्या हुआ था, विकास हुआ था इसका। 1963 में इसको प्रस्तुत किया था। उसमें ये चीजें हैं, 6 चीजें हैं, संप्रेषक, मैसेंजर, संदेश, मैसेज, संचार के चैनल, है ना, संदेश का उपचार, मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई तो उसमें ट्रीटमेंट भी करना है उसी टाइम, उसमें ठीक ठाक करना है इसको, है ना, दर्शक, सामने जिनको दर्शक यानी जिनके सामने हम अपना संदेश दे रहे हैं वो, और दर्शकों की प्रतिक्रिया, उनकी प्रतिक्रिया क्या है, वो हमारी बात को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया। तो ये हो गया आपका कौन सा मॉडल हो गया, ये हो गया लिंगस मॉडल। अब जो है अब बात करते हैं बात करते हैं हम वेस्टली और मैकलिन मॉडल का। अब जो है बात करते हैं वेस्टली एवं
वैसलीन, वेस्टली, वेस्टली एवं मैकलिन मॉडल। वेस्टली एवं मैकलिन मॉडल, है ना। इसकी बात करते हैं, ये क्या है, इंग्लिश में लिख देती हूँ उसको आपको, वेस्टली एंड मैकलिन। मैकलिन मॉडल, ठीक है। अब जो है इस मॉडल में फीडबैक को उच्च स्थान दिया गया है। किसको? फीडबैक को। फीडबैक को इसमें उच्च स्थान दिया गया है। फीडबैक को जो है महत्व को स्वीकार करते हैं कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है फीडबैक की। जब हमने कोई संदेश दिया और जब तक हमें पहुंचने वाले के पास भी जो प्राप्त करता है वो फीडबैक नहीं देता है, हाँ या ना में, कि उसे सही से सुनाई दिया नहीं सुना, उसे प्राप्त किया मैसेज नहीं किया, तब तक का उसका कोई भी बेनिफिट नहीं है। इनका मानना ये है। और इसके लिए जो ये मानते हैं कि कुछ जो है हमारे पास, जैसे कि कुछ ऐसी चीज है जैसे पर्यावरणीय, मतलब कुछ ऐसे तत्व है हमारे पास, जैसे पर्यावरणीय है ना, सामाजिक, ये कुछ ऐसे तत्व हैं पर्यावरण, सांस्कृतिक, है ना, सामाजिक सांस्कृतिक, कुछ ऐसे तत्व हैं जो हमारे संप्रेषण को प्रभावित करते ही करते हैं, कम्युनिकेशन को प्रभावित करते ही करते हैं, है ना। वे कहते हैं कि हमारी पृष्ठभूमि क्या है ना, कि मॉडल जो है संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता का विन्यास, पृष्ठभूमि, संस्कृति, मतलब ये कहते हैं कि इन सब चीजों का, हमारे विश्वास, हमारी पृष्ठभूमि, हमारी संस्कृति, हमारी जो सांस्कृतिक जो है रहन सहन, संस्कृति को मानने की जो हमारी होती है, जिस संस्कृति से संबंधित है वो, ये संदेश को व्यापक सामाजिक संदर्भ में प्राप्त और भेजा गया मान में कहते हैं कि हमारे सामाजिक संदर्भ का इसमें जब हम मैसेज देते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो इसमें इसको बहुत बड़ा प्रभाव आता है। उन्होंने कुछ तत्व ही बताए हैं, वो बताती हूँ मैं आपको। ये आपने लिख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ फीडबैक, ये भी लिखा होगा, इसका एक चित्र बना बताती हूँ आपको। जैसे ये चित्र हम बना रहे हैं, चित्र बना रहे हैं हम, जैसे ये तो हो गया हमारा एक्स और ये हो गया हमारा दूसरा एक्स, ये सारे एक्स हैं, एक्स, एक्स 1 2 3, एक तो एक्स है, एक है x1 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 x1, तीनों हमारे x1 हो गए, x1 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 x1, ठीक है। ये वन x का मतलब क्या है, पर्यावरण घटक। अब मतलब क्या है इनका, पर्यावरण घटक, पर्यावरणीय घटक, घटक, ये है इनका x का मतलब है, ठीक है। और जो है अब देखते हैं ए सी बी, है ना, ये सारे कहां कर रहे हैं, सारे मतलब सारे किस पर डाल रहे हैं, अपने प्रभाव किस पर डाल रहे हैं, अब किस पर डाल रहे हैं, इस पर डाल रहे हैं, ए बी सी, ठीक है। ये हो गया हमारे ए सी बी, ए सी बी। अब ए क्या हो गया हमारा, ए है ए सी बी। अब ये इस पर प्रभाव डाल रहा है बी, बी प्रभाव डाल रहा है इस पर, सी प्रभाव डाल रहा है इस पर, है ना, सी भी ए पर प्रभाव डाल रहा है, बी भी ए पर। अब और जो है एफ, एफ यानी कि फीडबैक, है ना, ये भी फीडबैक है, ये भी फीडबैक है, ये इस पर ए सी पर प्रभाव डाल रहे हैं। अब ये देखते हैं, इसका मतलब तो ये हो गया। और अब देखते हैं एक्स का पर्यावरण घटक, ए का क्या मतलब हो गया, ए का हो गया प्रेषक, इसका मतलब होगा प्रेषक, और बी का मतलब हो गया, बी का मतलब होगा प्राप्तकर्ता, प्राप्तकर्ता, सी का मतलब होगा गेटकीपर, ठीक है। और जो है x1 का, एफ का मतलब बताई दिया मैंने, एफ का मतलब है फीडबैक, फीडबैक। अब जो है x1 का हो गया, x1 का हो गया क्या, एक पर्यावरण घटक हो गया, संदेश, संदेश संवेदनशील, क्या हो गया, संवेदनशील, क्या हो गया, अनुभव, एक एक्स का मतलब ये हो गया। अब दूसरे एक्स का मतलब हो गया हमारा x2 का मतलब हो गया, यानी कि ये x1 जो लिख रखा ना, x1 ये x2 है, ये x3, ये खाली x है,
ठीक है, अब इसका मतलब हो गया प्रेषक के उन्मुखीकरण का अभिप्राय। प्रेषक के यानी कि जो संदेश भेज रहा है उसका अभिप्राय। और ये हो गया प्राप्त, ये वाला हो गया प्राप्तकर्ता। प्राप्तकर्ता के उन्मुखीकरण के अभिप्राय, ये हो गया ये। ठीक है, ये हो गया इस तरीके से, ये तो पूरा मॉडल बन जाता है। ये मॉडल है इनका, ये जो है ये मॉडल है। ए का मतलब प्रेषक, बी का मतलब प्राप्तकर्ता, सी का मतलब गेटकीपर, डी का एफ का मतलब फीडबैक, एक्स खाली जो एक्स है, इसका पर्यावरण घटक, संवेदनशील अनुभव हो गया एक्स1 का, प्रेषक के उन्मुखीकरण के अभिप्राय, प्राप्तकर्ता के उन्मुखीकरण के अभिप्राय। यानी कि उन्मुखीकरण का जो प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्तकर्ता के जो मान लीजिए जो पर्यावरण घटक ने जो उनको प्रभावित किया, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा, उन्मुखीकरण उनका बाद क्या रिएक्शन रहा, उसके प्रभाव। तो ये हो गया आपके बहुत ही सिंपल से दोनों आप खत्म हो गए आपके आज जो है, आप नोट कर लीजिए, ये खत्म हो गए आपके क्या कहते हैं, खत्म हो गए आपके इंटरएक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, खत्म हो गए। कल मैं कराऊंगी आपको ट्रांजैक्शन मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो उससे पहले हम यूजीसी-नेट एजुकेशन ये हमारा पहला जो पेपर जो है, पहले पेपर का जो 2 मॉडल थे मैंने करा दिए। रेस्पेक्ट योर टीचर्स, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, यूजीसी नेट की तैयारी पूरे मन से कीजिए। हार्डवर्क की का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हालांकि स्मार्ट वर्क भी अपना कार्य करता है। बाय बाय।